रागिनी की शादी को अभी 5-6 महीने ही हुए थे। परख उसके आने वाले जन्मदिन पर कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था, पर रागिनी से छुपाकर उसने बहन स्नेहा और माँ बाबूजी से मदद मांगी तो माँ ने टकासा जवाब दे दिया, हमारे यहाँ बहू का बर्थडे नहीं मनाते हैं, केक वेक कुछ नहीं आएगा। रागिनी भी रसोई से निकल आई माँ का भड़कता सुर सुनकर। उसके लिए ये जानकारी बहुत हृदय विदारक थी, क्योंकि उसके मायके में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। दादी साफ कह देती थी, ये जन्मदिन वगैरह अपने ससुराल जाकर मनाना छोरियों, हमारे घर में लड़कियों का केक नहीं कटता है। पर माँ उसका दिल रखने को दादी से छुपकर उस कमरे में कभी बर्फ़ी तो कभी गुलाब जामुन कटवा कर उसको खुश करने की कोशिश ज़रूर करती थी। तो क्या ज़िंदगी में कभी मुझे उस खुशनुमा पल का एहसास नहीं मिलेगा? रागिनी सोचकर ही दुखी हो गई। फिर वही हुआ जो इतने सालों में मायके में होता आया था। परख ऑफिस बैग में छुपाकर एक छोटा सा केक ले आया और रात को 12 बजे स्नेहा और परख ने माँ बाबूजी से छुपकर कमरे में उसका बर्थडे मनाया। उसने भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दी, चलो बर्फ़ी और गुलाब जामुन से तो आगे बढ़े। पर प्रत्यक्ष में उसने स्नेहा और परख को दिल से शुक्रिया कहा और इतने में ही खुश हो गई। साल दर साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए, स्नेहा की शादी भी हो गई और रागिनी अपने बर्थडे मनाने का सपना भूल भी गई। आज स्नेहा को लेने जीजाजी आ रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी बेडरूम में ही रागिनी केक काट चुकी थी। आज उसने जीजाजी की पसंद के कई पकवान बनाए थे। थोड़ी देर में ही जीजाजी आ जाएंगे सोचते हुए वो सारी डिशेज गर्म कर करके कैसरोल में लगाती जा रही थी। एकाएक बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा। घबराती हुई रसोई के टॉवल से वो हाथ पहुँचती बाहर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। जीजाजी और उनका पूरा परिवार ड्राइंग रूम को सजाने में लगे थे। माँ बाबूजी बोलने का प्रयत्न कर रहे थे, पर जीजाजी का परिवार उनकी सुनने को तैयार कहाँ था। दामाद जी, हमारे यहाँ बहू का बर्थडे। माँ ने वरुण जी को समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये बातें करने का समय नहीं है, आप फटाफट नया टेबल क्लॉथ ले आओ और बाबूजी आप थोड़े से फुग्गे और फुलाओ। फुग्गे? बाबूजी का तो मुँह खुला रह गया। अच्छा, आप फुग्गे नहीं फुला सको तो कोई बात नहीं, आप माँ के साथ मिलकर केक का टेबल डेकोरेट कर दो। वरुण ने फुग्गे फुलाने का काम अपने पापा को सौंप दिया और हैप्पी बर्थडे रागिनी भाभी सजाने लगा। रागिनी तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी, तभी उसे परख खींचकर बाहर ले गया। मरवाओगी तुम मुझे? अगर वरुण जी ने तुम्हें वहाँ अभी देख लिया तो मेरी ड्यूटी फेल हो जाएगी यार। पति की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। परख बहुत अच्छे मूड में था। पर ये सब हो क्या रहा है? रागिनी तो अभी भी सब कुछ सपना समझ रही थी। परख उसका कन्फ्यूज़न दूर करते बोला, अरे कल रात के छोटे से सेलिब्रेशन के फ़ोटो स्नेहा ने स्टेटस पर लगा दिए थे, तो बस फ़ोटो देखकर सबको पता चल गया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। और वरुण जी के परिवार को तो तुम जानती ही हो, सब तुम्हें सरप्राइज़ करने चले आए। ओह, और आपको ये क्या ड्यूटी मिली है जनाब? अब रागिनी भी खुशी से उछलने लगी। मेरी ड्यूटी है तुम्हें ड्राइंग रूम में ना जाने देना और किसी बहाने से ये वन पीस ड्रेस पहनाकर तैयार करना। पर एक खूबसूरत एंकल लेंथ गाउन हवा में लहराता हुआ बोला। रागिनी, पर ये बहुत खूबसूरत है, ये वही है ना जो मैंने उस दिन साइना बुटीक पर लगा देखा था? यस मैडम, परख अपने कॉलर उचकाता बोला। जब तक रागिनी तैयार होकर आई, स्नेहा ने ऑनलाइन कुछ खाना ऑर्डर कर लिया था। रागिनी जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सभी लोग सोफे के पीछे से कूद कर निकले, माँ बाबूजी भी। हैप्पी बर्थडे रागिनी, बेटा, भाभी। रागिनी आज अपना सपना जी रही थी। बच्चे भी मम्मी को इतना इम्पोर्टेंस मिलते देखकर हैरान थे। ये पल रागिनी की ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल बन गए। अब उसे ना तो पिछले इतने सालों तक जन्मदिन ना मना पाने का मलाल रहा और ना ही आने वाले सालों में कोई जश्न करने की ख्वाहिश। जब स्नेहा के परिवार ने रागिनी को खूबसूरत रिस्ट वॉच गिफ्ट की तो माँ बाबूजी ने भी एक सुंदर सी बनारसी साड़ी रागिनी को तोहफे में दी। बच्चों ने हाथ से बने कार्ड के साथ उनकी फेवरेट चॉकलेट दी और पतिदेव का गिफ्ट तो वो पहने ही खड़ी थी। खाना पीना भी अच्छे से निपट गया। स्नेहा को विदा करते समय रागिनी उससे लिपट कर रो पड़ी। दीदी, वैसे तो आप मुझे हमेशा से ही प्यारी और अजीज़ रही हो, पर आज आपकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पलों को जी सकी हूँ। इसके लिए मैं आपकी और जीजाजी की सदैव आभारी रहूँगी। वरुण, भाभी ऐसी बातें कहकर हमें पराया ना करो। अगर स्नेहा का जन्मदिन होगा तो क्या हम ऐसे ही नहीं मनाएंगे? बाबूजी, बिल्कुल मनाएंगे दामाद जी, स्नेहा का भी और रागिनी का भी, हर साल और ऐसे ही धूम धड़ाके के साथ। बाबूजी और माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। फ्रेंड्स, वैसे तो आजकल ज़माना बदल गया है। बेटियां हों चाहे बहुएं हों, सभी का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है।
पर अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बहुओं का बर्थडे नहीं मनाया जाता। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सभी मिलके एक दूसरे को दे सकते हैं। तो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, सबको अधिकार है खुशियाँ मनाने का। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।